हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग आयत की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि आयत की विशेषताएं क्या होती हैं। आयत की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर एक आयत बनाया गया है जिसकी एक भुजा 5 सेमी है और दूसरी भुजा 4 सेमी। ये 4 सेमी है। ये भी आपको 4 सेमी होगा। इस आयत का नाम हम देंगे ए बी सी डी। हम सभी लोग पिछले लेसन में आयत की परिभाषा को जान चुके हैं कि आयत किसे कहा जाता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसका हर एक कोण 90 अंश का हो तो आयत कहलाता है। इस यहाँ पर ए बी भुजा आपका 5 सेमी है और इसके सामने वाली भुजा सी डी 5 सेमी है। इसी तरह से बी सी आपका 4 सेमी है और इसके सामने वाली भुजा ए डी 4 सेमी है। तो इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसके चारों कोण 90-90 अंश के हैं। ये कोण आपका 90 अंश का है, ये भी आपका 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आयत की विशेषताएं क्या होती हैं। नंबर 1, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। भुजा ए बी बराबर भुजा डी सी। भुजा ए बी और भुजा डी सी आपस में बराबर हैं और ये सामने हैं। इसी तरह से भुजा ए डी बराबर भुजा बी सी। भुजा ए डी भुजा बी सी के बराबर है। आयत की चारों भुजाएं
समांतर होती हैं। भुजा ए बी जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और भुजा डी सी को भी ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये भुजाएं कहीं भी आपस में जाकर नहीं मिलेंगी और इनके बीच की जो दूरी होगी वो समान होंगी। इसी तरह से भुजा ए डी को जब हम आगे बढ़ाएंगे और बी सी को भी जब आगे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी समान होगी और ये भुजाएं कहीं भी जाकर आपस में नहीं मिलेंगी, इसलिए ये सभी भुजाएं समांतर हैं। नंबर 3, आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। जब शीर्ष ए को शीर्ष सी को मिलाएंगे तो जो भुजा बनेगी इसी को हम विकर्ण कहेंगे। ऐसे मिला देंगे और इसी तरह से जब हम शीर्ष बी और डी को एक दूसरे से मिला देंगे तो जो भुजा बनेगी इसको हम विकर्ण कहेंगे। इसको विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। इस विकर्ण का नाम होगा AC और इस विकर्ण का नाम होगा BD। आप इस विकर्ण का नाम DB भी कह सकते हैं और उसको आप CA भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को भाजित करते हैं। आयत में जो विकर्ण होते हैं एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे विकर्ण BD विकर्ण AC को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। आयत का हरेक कोण 90
अंश का होता है। आयत के अंदर जो कोण बनते हैं इसका हर एक कोण 90 अंश का होता है। जो आपका कोण है ये 90 अंश का है। इसी प्रकार से ये भी आपका 90 अंश का है, ये कोण आपका 90 अंश का है और ये भी आपका 90 अंश का है। तो आयत के चारों कोण 90-90 अंश के होते हैं। आयत के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आयत की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आखिर वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज़ प्राप्त होते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।